छत्तीसगढ़ के नवनियुक्त राज्यपाल रामेन डेका रायपुर पहुंच चुके हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, डिप्टी सीएम अरुण साव सहित तमाम मंत्री स्टेट हैंगर पहुंचे। तो बड़ी खबर यह कि स्टेट हैंगर पर भव्य स्वागत किया गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नए राज्यपाल का स्वागत सत्कार किया। पूर्व डिप्टी सीएम पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी स्टेट हैंगर पहुंचे हैं। बड़ी खबर यह कि कल 10वें राज्यपाल के रूप में शपथ लेंगे रामेन डेका। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी पूरी हो चुकी है। इस बीच खबर यह कि स्टेट हैंगर पहुंच चुके हैं नवनियुक्त राज्यपाल। उनके स्वागत सत्कार के लिए कैबिनेट मिनिस्टर्स की मौजूदगी, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी पहुंचे हैं। तो सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम। नवनियुक्त राज्यपाल पहुंच चुके हैं, उनके स्वागत सत्कार की तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो कल राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह रखा गया। इस शपथ ग्रहण समारोह में तमाम नेताओं की मौजूदगी रहेगी, कैबिनेट मिनिस्टर्स मौजूद रहेंगे। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस राज्यपाल को शपथ दिलाएंगे। तो स्वागत सत्कार की ये बेला आप देख रहे हैं। कतारबद्ध तरीके से कैबिनेट मिनिस्टर्स, अधिकारी, नेता लोग जो कि नवनियुक्त राज्यपाल रामेन डेका के स्वागत के लिए बेताब हैं, बेकरार हैं। तो फूल पुष्प गुच्छ देकर उनका स्वागत किया जा रहा है। शॉल श्रीफल से उनका स्वागत किया गया। स्टेट हैंगर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। उनके साथ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी मौजूद हैं। कैबिनेट मिनिस्टर्स की भी मौजूदगी देखी जा रही है। तो राष्ट्रपति ने जिस तरह से इसको लेकर आदेश जारी किया कि छत्तीसगढ़ के नए राज्यपाल रामेन डेका होंगे, अब वो शपथ ग्रहण समारोह के लिए पहुंच चुके हैं। कल करीब 10 बजे शपथ ग्रहण समारोह राजभवन में होगा। 10वें राज्यपाल के रूप में रामेन डेका शपथ लेंगे। तो शपथ ग्रहण समारोह की भव्य तस्वीरें आप देख रहे हैं, किस तरह से इस समारोह की तैयारियां की जा रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, डिप्टी सीएम, इसके अलावा कैबिनेट मिनिस्टर्स की मौजूदगी स्टेट हैंगर पर देखने को मिली। उनका भव्य स्वागत किया गया। तो छत्तीसगढ़ के नवनियुक्त राज्यपाल रामेन डेका जो कि रायपुर पहुंच चुके हैं, स्टेट हैंगर पर उनका भव्य स्वागत किया गया। तो ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो काफी लंबा राजनीतिक अनुभव रामेन डेका के पास है, प्रशासनिक अनुभव उनके पास है। तो अनुभव का लाभ अब छत्तीसगढ़ वासियों को मिलेगा। दशकों से सक्रिय राजनीति निभा रहे हैं रामेन डेका। असम से आते हैं, कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां वो निभा चुके हैं बीजेपी शासन में। जिस तरह से उन्होंने कामकाज किया, जनता के हित में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर रामेन डेका हैं कौन, किस तरह से उनका राजनीतिक अनुभव रहा, क्या कुछ उनका करियर है। तो रामेन डेका का जन्म 1 मार्च 1954 को हुआ था। 70 वर्षीय रामेन डेका वर्तमान में बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव भी हैं। असम के मूलतः रहने वाले हैं। रामेन डेका की गिनती बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं में होती है। वे 1980 से राजनीति में सक्रिय हैं। 2 बार बीजेपी की टिकट पर सांसद बन चुके हैं, यानी कि सांसद रह चुके हैं। 2009 में पहली बार असम की मंगलदोई सीट से सांसद चुने गए थे। तो रामेन डेका का जन्म 1 मार्च 1954 को हुआ। 70 साल के हो चुके हैं। मौजूदा दौर में बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव भी हैं। अब छत्तीसगढ़ में बड़ी जिम्मेदारी मिली। असम के मूलतः रहने वाले हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं में शुमार हैं, वरिष्ठ नेताओं में उनकी गिनती होती है। 1980 से सक्रिय रूप से राजनीति में भूमिका निभा रहे हैं, कई वरिष्ठ पदों पर रहे हैं। 2 बार बीजेपी की टिकट पर सांसद बन चुके हैं। इसके अलावा 2009 में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। असम की मंगलदोई सीट से सांसद 2009 में चुने गए थे। इसके बाद 2014 में दोबारा सांसद बने हैं। तो लंबा राजनीतिक अनुभव रामेन डेका का, अब उसका लाभ छत्तीसगढ़ की जनता को मिलेगा। 70 साल के फिलहाल हो चुके हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव के तौर पर भी भूमिका निभा रहे हैं। तो असम में भी उन्होंने जिस तरह से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, वरिष्ठ नेताओं के साथ कामकाज किया, उसके बाद ये बड़ी जिम्मेदारी अब उन्हें
छत्तीसगढ़ के नए राज्यपाल के तौर पर मिली है। तो कल भव्य शपथ ग्रहण समारोह है, उसको लेकर तैयारियां भव्य हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री अमित शाह जी को धन्यवाद देता हूं। छत्तीसगढ़ इज इमर्जिंग स्टेट, विकास का राह पे चल रहा है। हमारा काम है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का बीच में रह के फैसिलिटेटर होना है और विकास का जो गति है वो गति को तीव्र करना है। आई विल सी दैट डेवलपमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ विल रीच ए sublime height because it is a rich state of minerals, culturals, and we have a relation of in between Assam and Chhattisgarh seduce है। So उसको आगे बढ़ाएंगे, कल्चरल रिलेशन करेंगे और विकास के लिए काम करेंगे, इतना ही। सर आप इससे पहले बीजेपी अध्यक्ष 2 बार सांसद रहे, अब ये नई आपको भूमिका मिली है, इस भूमिका जो मिली है, जो पद मिला है, उसके लिए कोई नई सोच या छत्तीसगढ़ के विजन के लिए? आई एम नो मोर ए बीजेपी मैन। आई हैव रिजाइन्ड फ्रॉम बीजेपी पार्टी। आई एम गोइंग टू बी ए कॉन्स्टिट्यूशनल मैन, सो आई हैव टू सी एंड आई विल गाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द रूल्स ऑफ द गवर्नमेंट। Let me understand first, that's I step in. Let me understand first, we will meet again and we will definitely exchange our views. We will get some knowledge, I will get some knowledge from your side and I will give my opinion after that only. Now it is too early to give some opinion in this moment. Thank you. Development, only development. Only development is the mudda. That's right. Okay, fine. Thank you. Thank you. तो ओनली डेवलपमेंट 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 इज द मुद्दा ऑफ छत्तीसगढ़, ये रामेन डेका ने कहा है। उन्होंने राष्ट्रपति का आभार व्यक्त किया, अमित शाह का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी आभार व्यक्त किया। तो जो पहली प्राथमिकता है वो जनता से जुड़ी प्राथमिकता, विकास से जुड़ी प्राथमिकता, विकास के मुद्दों पर काम करेंगे। अब कॉन्स्टिट्यूशन मैन बन गए हैं रामेन डेका। उन्होंने कहा कि मैं अब बीजेपी का सदस्य नहीं हूं, मैं अब कॉन्स्टिट्यूशन मैन हूं और संवैधानिक तौर पर मैं अब काम करूंगा। जनता से जुड़े मुद्दों पर हम काम करेंगे। डेवलपमेंट को उन्होंने पहली प्राथमिकता बताया है। तो स्वागत सत्कार की तस्वीरें आप स्टेट हैंगर से देख रहे हैं। यहां पर तमाम बड़े नेताओं की मौजूदगी में उनका स्वागत सत्कार किया गया। कल करीब 10 बजे स्वागत समारोह होगा, शपथ ग्रहण समारोह। इस समारोह की तैयारियां भव्य हो चुकी हैं, दिव्य हो चुकी हैं। तो कल करीब 10 बजे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस नवनियुक्त राज्यपाल रामेन डेका को शपथ दिलाएंगे।